ओम शांति। आज बाबा के 8/4/2022 के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापिस जाना है। यह नाटक पूरा हुआ। मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापिस जाना है। यह नाटक पूरा हुआ। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? सब कुछ बाबा को अर्पण करना। और माता जी, क्या अर्थ है पूरा पूरा बलि चढ़ने का? देखो बाबा ने क्या कहा, पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे। किस तरफ? शिव बाबा की तरफ। बच्चे, यदि कोई भी देहधारी याद ना आए, देह का भान टूट जाए, ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जो एक दो के नाम रूप में लटके होते हैं। वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? पावन बनाने की। बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? कौन सी कृपा करते हैं ये तो पूछा जा रहा। कृपा तो करते हैं, लेकिन कौन सी कृपा करते हैं? अच्छा, देखो बाबा ने कहा, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। ओम शांति। जिन्होंने गीत बनाया है वह इनका अर्थ नहीं जानते, है ना। दुनिया वालों ने गीत बनाया, बाबा कह रहे इसका अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि देखो तुमको कितना अच्छा वर्षा दिया था जब तुमको रचा था, है ना। मतलब सतयुग में आत्माएं भेजी थी तो कितना अच्छा वर्षा दिया था। स्वर्ग है नई रचना। दुनिया नहीं जानती कि स्वर्ग की रचना कैसे रची जाती है, फिर कैसे माया रूपी 5 विकार चढ़ जाते हैं। एक एक बात नई है, नई दुनिया के लिए। सत्युग किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते, तो फिर यह कैसे जानेंगे बाकी बातें। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है, स्वयं परम पिता परमात्मा ही आकर नॉलेज देते हैं, जो नॉलेज फिर प्रायलोप हो जाती है। नॉलेज से राजयोग सीख राजाई पाई, बस इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट को, आत्मा को। सुप्रीम स्पिरिट कहेंगे बाप को, सुप्रीम आत्मा। उनके नाम दे दिए हैं अनेक। कहते भी हैं स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए, रूहानी ज्ञान चाहिए। फिलोसॉफी फिर शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। शास्त्र पढ़कर उनको जाना जाता है। परम पिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं है,
उसको कहा जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मनुष्य समझते हैं कि वह तो अंतर्यामी है, परंतु ऐसे तो है नहीं, है ना, कि बाबा कोई एक एक के अंदर को बैठ जाने, ऐसा नहीं है। फिर कैसे जाने बाबा? तो बाबा ने एक बार कहा था कि वतन में इतना बड़ा कैमरा लगा हुआ है, जिसका बटन दबाओ उसकी सारी वीडियो बाबा के सामने आ जाती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर बैठ देखता है बाबा कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, नहीं। जैसे आजकल टीवी में देखते हैं ना, जो सा चाहे चैनल ले आओ, बटन दबाते, ऐसे बाबा किसी की भी हिस्ट्री खोल के देखना चाहे तो उस पर नजर डालिए और पूरा इतिहास खुल करके आ जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा अनुसार जो जैसा कर्म करते हैं उनको वह फल मिलना ही है। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म अकर्म कब होता है, फिर कर्म विकर्म कैसे बनते हैं। स्वर्ग में कोई बुरा काम होता नहीं जो विकर्म बने, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। इसीलिए कर्म अकर्म बन जाते हैं। लेप छेप तब लगता है जब आत्मा विकर्म करती है ना। उससे पहले तो आत्मा बिल्कुल साफ सुथरी है। पाप कराने वाला है रावण। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि सत्युग में विकार बिगर कैसे बच्चे पैदा होते हैं। बहुत लोग कहते हैं विकार होते जरूर हैं, परंतु इतने नहीं होते, है ना। लोग बागों ने सुख दुख इकट्ठा कर दिया ना, कहते दुख होता है, शैतान वहां है, बुराई है, लेकिन इतनी नहीं है जितने अब है, ऐसी उनकी मान्यता है। नहीं, लोग ऐसा कहते हैं, बाकी सत्युग में थोड़ी है, द्वापर से शुरू होती है शैतान का काम। तो जैसे यहाँ भी सन्यासी गुरु लोग समझाते हैं कि वर्ष में व मास में एक बार विकार में जाओ, परंतु बाप तो फट से कहते हैं बच्चे का महाशत्रु है, उन पर पूरी जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वहां रावण ही नहीं तो विकार कहाँ से आया। सिख लोग भी गाते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, तो सब मूत पलीती हैं। यह किसकी निंदा नहीं करते हैं, बाबा कोई निंदा थोड़ी कर रहे, बाबा तो हकीकत बता रहे हैं कि आज आत्मा की हालत कैसी हो गई है। जो जैसा होगा उसको वैसा ही कहा जाएगा ना, तो निंदा वाली बात थोड़ी है, जो जैसा उसको वैसा कहा जा रहा है। अब चोर को तो चोर ही कहेंगे ना, या उसे महात्मा कहेंगे, चोरी कहेंगे उसको। तो जो मूत पलिती आत्मा है, पतित आत्मा है, तो उसको तो पतिती कहा जाएगा ना। ग्रंथ में भी बहुत समझाने लिखी हुई है। गुरु नानक ने परम पिता परमात्मा की महिमा की है। कहते हैं जब साहेब सुख मनी, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। जिसको आधा कल्प याद किया वह चीज अगर मिल जाए तो कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी होगी, बेहद की होगी ना। जिसे आधा कल्प से याद कर रहे, आज वो मिल गए। तो किसे याद कर रहे थे? शिव बाबा को याद कर रहे थे आधा कल्प से, तो अब वो मिल गया। परंतु खुशी भी उनको होती है जो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझते हैं। आत्मा समझने से बाप के साथ लव रहेगा। आत्मा को इस समय पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है। बाप का बन, बाप के ऑक्यूपेशन को न जाना तो उनको बुद्धू कहेंगे। बाप का बच्चा बाप को ना जाने तो बुद्धू ही कहा जाएगा ना। प्रहलाद की कथा सुनाते हैं।
बदला लेने के लिए थम से निकला। ऐसा कहानी बताया प्रहलाद की कि भगवान ने उसका बदला लिया। उसने जो पाप कर्म किए ना, उसकी सजा देने के लिए भगवान थम से निकला। परंतु परमात्मा है कहाँ, एड्रेस का तो पता नहीं है। वो तो थोड़ी देर के लिए थम में आया, बाकी आया कहाँ से ये किसी को पता नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम वाला है। स्त्री तो है नहीं जो उससे बच्चे पैदा करे, जो मुख वंशावली होंगे। तुम भी यह समझा सकते हो, हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता का नाम सुना है ना। तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना रची। बाप समझाते हैं, देखो मेरी कितनी मुख वंशावली, कितने ढेर बाबा के बच्चे गिनती कर सकते हैं। रोज रोज बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। सबको वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा मिल न सके। जिसको एडॉप्ट किया है वे तो जो गरीब होंगे ना। पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, ब्रह्मा द्वारा फिर सभी मुख वंशावलियों को एडॉप्ट किया। वह कुख वंशावली ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराते हैं, यह मुख वंशावली ब्राह्मण रूहानी यात्रा कराते हैं। इस रूहानी यात्रा का किसी को भी पता नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं कि हम निर्वाण धाम जाए, तो बुद्धि की यात्रा ब्रह्म तरफ होगी, ऊपर की तरफ जाएगी ना बुद्धि। वह ब्रह्म की यात्रा हो गई। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो फिर जिस्मानी यात्रा करने की दरकार क्या है। यात्रा है भी निर्वाण धाम की। उनको फिर ज्योति ज्योत समाया या बुद्ध बुदा बुद्ध बुद्धे से मिल गया, ऐसे नहीं कहेंगे। यह आत्मा तो यात्रा करती है, ब्रह्म तत्व में जाती है। यह है रूहानी यात्रा, बाकी सब है जिस्मानी यात्रा। उन्हों को तो मालूम ही नहीं है कि निर्वाण धाम कौन ले जा सकता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं, मैं ही सबको ले जा सकता हूँ, सर्व का पंडा मैं बनता हूँ। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सब आत्माएं वापिस जरूर जाती हैं। राइटियस बात बाप ही बताते हैं। अब तुम हो सच्ची सच्ची यात्रा पर, हम आत्मा है, नाटक पूरा होता है, अब वापिस घर जाना है। यह पक्का हो जाना चाहिए। एकांत में बैठिए, ख्याल करो। क्या ख्याल करो? अब घर जाना है, अब घर जाना है कि हम आत्मा हैं, बाबा हमको लेने आया है। यह चोला छिछी है। ऐसे अपने साथ बात करनी होती है। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप ने कर्म करने की तो छुट्टी दी है, ऐसे थोड़ी का हाथ पाथ रख के बैठ जाओ, बस कर्म करने की छुट्टी दी है। बाकी रात को जागकर ये अभ्यास करो, दिन में पैसा कमाओ। पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर भीख मांगेंगे, क्या करेंगे? हाँ माता जी, क्या क्या खाएंगे? तो शरीर है तो इसको पेट्रोल तो चाहिएगा ना। अब तो सरकार बतेरा फ्री दे रही है। सरकार कितना देती है? आप कहते हैं सरकार फ्री दे रही है, अनाजी खाओगे उसे पिसवाओगे ना, पिसवाने के लिए नहीं चाहिए पैसा। इतना दे रही है कि लोग बाग बेच के अपना और खर्च चला रहे। उससे तेल भी आ जाएगा, उससे नमक भी आ जाएगा, उससे मिर्च भी आ जाएगा, गैस भी आ जाएगी, बिजली का बिल भी आ जाएगा, जो कपड़े पहनोगे वे भी आ जाएंगे, साबुन सरफ भी आ जाएगा, कोई बीमारी है दवाई भी आ जाएगी, कहीं आना जाना पेट्रोल भी आ जाएगा।
बिजली का बिल भी माफ कर रखा है सरकार ने। हॉस्पिटल इतने खोल रखे, हर चीज की दवाई दे रही है, और क्या चाहिए। हर चीज की तो नहीं मिलती ना। अब देखो जैसे योगेंद्र भाई के मुंह में छाले पड़ रहे हैं, है ना, क्यों नहीं ठीक हो रहे? ज्यादा पैसों की दवाई लाओ तो एकदम ठीक हो जाएगा। कुछ है मरा ना? कुछ मरा जैसा टाइम से जाना। बाबा कहते बच्चे, अच्छे बच्चे बहस नहीं करते, बाप की बात को समझने की कोशिश क्या करते हैं। पैसा नहीं कमाओगे तो सेवा क्या करोगे? बीज क्या बोओगे? जब बीज बोओगे नहीं तो फिर काटोगे क्या? बताओ माता जी। हाँ, जब बीज बोएंगे नहीं, आज इन्होंने करेले की बेल फाड़ दी तो करेला खाएंगे कहाँ से? बाजार का खाएंगे, दवाई वाला खाएंगे तो और बीमार होंगे, है ना। वो पैसों का आएगा और उसमें दवाइयां इतनी आएंगी, थोड़ी सी एक घर की शो खत्म हो जाएगी। शो खत्म होती है, हरे भरे से शो बढ़ती है। जब वो पीला होने लगे जो फाड़ के फेंक दो, जब तक हरा भरा तब तक तो उसका आनंद लो। जितने उसे पहाड़ है उसकी देख रेख करें, इतना बाबा को याद ना करें। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप को रात को याद करो बैठ के, दिन में काम करो। तो बाप कहते हैं बच्चे, बाकी रात को जाग कर या अभ्यास करो तो दिन में भी अवस्था अच्छी रहेगी, मदद मिलेगी बाबा की। जहां भी कदम बढ़ाओगे वहीं मदद मिलेगी। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा ना, खुशी बनी रहेगी। रात को जागना है 2 बजे के बाद, क्योंकि 9 से 12 बजे तक का टाइम बिल्कुल डर्टी है ना, खराब टाइम है जी। इसीलिए विचार सागर मंथन सवेरे ही किया जाता है। हम आत्मा है, बस अब बाबा के पास जाना है ना। बाबा को भी पता है कि इतने विश्व भर की आत्माओं को संदेश देना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो कौन कमाएगा? बाबा के बच्चे तो कमाएंगे ना, मेहनत करेंगे तो वो पैसा सेवा में। बाबा कहते बड़े बड़े धमाके के प्रोग्राम करो तो बिना पैसे के हो जाएंगे वे? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। कहीं जाना है, किसी को संदेश देना है तो पैसा चाहिए ना, पेट्रोल चाहिए ना। तो बाबा कमाने के लिए मना नहीं करता, बाबा कहता है हेरा फेरी का पैसा नहीं कमाओ, ईमानदारी का पैसा कमाओ, है ना। तो बाबा कहते बच्चे, एक चोला छोड़ दूसरा लेंगे, यह है अपने साथ बात करने का ढंग। 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कुछ दिन रहे हुए हैं। यह बेहद का ड्रामा है, ऐसे बुद्धि में रहने से देह का भान टूट जाएगा। बाप और वर्षा ही याद पड़ेगा। बाप ही आकर शिक्षा देते हैं, नहीं तो हम ऐसे श्रेष्ठ पवित्र कैसे बन सकते? जब तक बाबा शिक्षा ना दे तब तक श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं? इस समय करप्शन तो बहुत है, इसीलिए नाम निकलते हैं सदाचार कमेटी। अब आगे यह सब बातें तो थी नहीं, यह करप्शन आदि सब अभी हुई है। मिनिस्टर आदि बनते हैं तो कितने पैसे लूटते हैं। किससे लूटते हैं? जनता से अलग लूटते हैं और गवर्नमेंट से अलग मिलता है। जनता से कैसे लूटते हैं? जनता अपने पकड़ाती, साहब लो चाय पानी लो और आप हमारा ये काम कर दो। जैसे गवर्नमेंट उनको चाय पानी देती ना हो, भूखे बैठे हो, फ्री में कोई काम करता है? तो गवर्नमेंट से नेता अलग लूटते हैं और जनता से अलग लूटते हैं, है ना। तो ये आज की कलयुग की हालत है। लेकिन सभी के लिए ऐसा नहीं कह सकते, है ना। सभी नेता ऐसे थोड़ी हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपना भी उन्हें गवर्नमेंट का मिलता है वो भी समाज सेवा में खर्च कर देते हैं, है ना, गरीबों की भलाई में। तभी तो ये दुनिया ठहरी हुई है। जिस दिन सारे भ्रष्टाचारी हो जाएंगे उस दिन ये दुनिया तबाह हो जाएगी। कुछ एक आत्माएं आज भी श्रेष्ठाचारी है। अब कौन है? बाबा उनका नाम नहीं लेता। क्यों नाम नहीं लेता है? क्योंकि जो भ्रष्टाचारी आत्माएं वो चिढ़ जाएंगी, है ना। तो बाबा को भी सुनाना शुरू कर देंगे। सहन नहीं होगा ना उन आत्माओं को कि भाई अच्छा तो ये है अच्छी आत्माएं। ईर्षा होती है ना,
तो इसीलिए किसी का नाम नहीं लिया जाता। कितना भ्रष्ट, बहुत धोखा देते रहते हैं। लोभी भी एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। ये रिश्वत जो है लोभ के कारण ही तो होती है ना। लोभ ना हो तो रिश्वत लेने की जरूरत ही क्या है। वह समझते हैं हमारी सारी तनख्वाह बैंक में जमा रहे, बाकी ऊपर से काम चलता रहे। तो ये लोभ ही तो है ना। यह सब कुछ होता ही रहता है। बाप समझाते हैं बच्चे योग में रहना है। अच्छे जो योगी होते हैं वह 5 दिन भोजन ना भी खाए तो भी उनको परवाह नहीं रहती। लेकिन आज की स्थिति क्या, 4-5 घंटे भूखे रह जाए तो कहेंगे अरे आज तो हम बिल्कुल कमजोर हो गए, है ना। तो पहले में और अब में कितना अंतर है। बहुत खुशी में रहते हैं। अवस्था ऐसी रहनी चाहिए, देखना है मेरे में किसी चीज का लोभ तो नहीं है। एम रखनी चाहिए कि हम फुल पास होकर दिखावे। कल्प कल्पांतर की बाजी है, अपनी जांच करनी है। हम लक्ष्मी नारायण को वरने अथवा राजाई लेने के लायक बनाऊं। अगर कोई खामियां है तो वह निकालनी पड़े। खामियां छिपी नहीं रह सकती। खामियां माना कमियां छिपी नहीं रह सकती। अब तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, किसको दृष्टि देंगे उठाने के लिए। बाप बहुत मदद करते हैं। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं यह हमने किया, हमने ऐसी अच्छी मुरली चलाई, यह अहंकार अवस्था को गिरा देता है। मुरली कौन सुना रहे हैं, शिव बाबा, है ना। मैंने सुनाई तो इससे अवस्था गिर जाएगी, ये भान है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वे समझते हैं बाबा की मदद मिलती है। कईयों में तो माया प्रवेश होने से गिर पड़ते हैं, है ना। ये मैं, ये अहंकार, ये भी तो माया है ना कि हमने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया। इसमें पूरा आत्माभिमानी बनना चाहिए। देह में दृष्टि नहीं जानी चाहिए। बाबा शिक्षा देते रहते हैं, सुधरते जाओ, माया का धोखा मत खाओ, नहीं तो पद गंवा देंगे। उस पति को तो तुम कितना याद करते हो, लौकिक पति को। और यह पतियों का पति जो तुम्हें अमृत पिलाते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, उनको याद क्यों नहीं करते हो। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई भी बात समझ में ना आए तो बाबा से पूछना चाहिए। देह का भान तोड़ना है ना। पूछते क्यों नहीं है, देह भान होता है तभी तो नहीं पूछते कि पता नहीं, सोचेंगे नहीं, इतना भी नहीं आता। बाबा कहते पूछना चाहिए। जो पूरा बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। पूरा बलि चढ़ने का मतलब है उसकी तरफ बुद्धि रहे। किसकी तरफ, जिस पर बलि चढ़ते हैं, बुद्धि वहां रहनी चाहिए ना। यह बच्चे आदि जो भी कुछ है उनसे भी बुद्धि हट जानी चाहिए। बाबा कहते हैं उसके बदले मैं तुमको वहां सब कुछ नया दूंगा। कहते हैं भगवान की कृपा से बच्चा मिला। अब भगवान खुद कहते हैं वह कृपा तो अल्पकाल की है। अब तो तुम्हारे में बहुत कृपा, अब तो तुम्हारे पर बहुत कृपा करेंगे। 21 जन्मों के लिए कभी दुख दर्द होगा ही नहीं। तुमको कौड़ी से हीरा जैसे बना देंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये सब कुछ बाप का समझो। कदम कदम पर राय लेते रहो, बाप ही राय देंगे। कोई उल्टा काम नहीं करने देंगे। विकारी को नहीं देने देंगे। बाबा कह रहे विकारी को भी आपने भिक्षा दी ना तो वो भी पाप में लग जाएगा, है ना। भिक्षा मतलब को दान पुण्य के रूप में दिया तो
ये भी पाप हो जाएगा। इसीलिए कहाँ देना है? जो निर्विकारी आत्माएं भारत को स्वर्ग बनाने में लगी हुई है, उन आत्माओं को देना है, ताकि वो आत्माएं हमारा धन अच्छे कार्य में लगा सके और उसका रिटर्न हमें अच्छा मिल सके। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है, कदम कदम पर पूछना है। बहुत बच्चे पूछते भी हैं, लिखते भी हैं, बाबा यह विकार सताते हैं। कोई तो काला मुंह करके भी बताते नहीं, छिपाते रहेंगे तो और ही काले होते जाएंगे। छिपाएंगे तो भावना का और काले होते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, फुल पास होने के लिए जो भी खामियां हैं, विकारों का अंश है, उसे समाप्त कर देना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। फुल पास होने के लिए जो भी खामियां हैं, विकारों का अंश है, उसे समाप्त कर देना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट है, दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनानी है। कभी भी किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं, पूरा आत्म अभिमानी बनना है। दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनानी है, कभी भी किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं, पूरा आत्म अभिमानी बनना है। बाबा वरदान दे रहे हैं, साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। जैसे साइंस के साधन से खराब माल को भी परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। जैसा आप देखते हैं, गरीब लोग बेचारे सब प्लास्टिक चुगते फिरते रहते हैं ना, तो प्लास्टिक का क्या होता है, तोड़ मोड़ के साइंस की जो मशीनें बनी हुई है, इतना बढ़िया टब बाल्टी ये वो डिब्बे सिब्बे सब बना देते हैं, है ना। तो खराब चीज को भी परिवर्तन कर अच्छा बना देते हैं। ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से बुरी बात व बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माएं भी बुराई को बदल अच्छाई धारण कर ले। नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, लेकिन स्वयं में बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत है ना। मतलब इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं, ये बुराई अपना ली ना। इसीलिए बुराई को देखते जानते भी उसे अच्छाई में बदल दो। इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, यह अच्छाई में बदलना है ना। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। किसके? सामने वाली आत्मा के, है ना। कभी तो उसको लगेगा ना, आत्मा को सामने से, कि ये मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, मैं फिर भी इनके साथ ऐसा व्यवहार करती हूँ। कभी ना कभी तो आएगा ना दिमाग में, है ना। इसीलिए बाबा ने कहा सहनशील बनो बच्चे। आज के बाबा के 8 अप्रैल के साकार महावाक्य थे, मीठे बच्चे अपनी अवस्था अच्छी बनानी है
तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। क्या? कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापिस जाना है। ये नाटक पूरा हुआ। प्रश्न था, पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? क्या बताया था? एक बाप की याद रहे, बुद्धि और तरफ ना जाए। पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे, बच्चे आदि को देहधारी याद ना आए, देह का भान टूट जाए। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। जो एक दो के नाम रूप में लट्टू होते हैं वह बाप का और अपना नाम खराब करते हैं। दूसरा प्रश्न था, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? कौड़ी से हीरे जैसा बनाना। कौड़ी से हीरा जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। गीत क्या था? किसने यह सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। ओम शांति। क्या कहा बाबा ने? बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं, छिपाएंगे तो आत्मा और ही काली होती जाएगी। ओम शांति। अब घर जाना है। बाबा ने कहा अब घर जाना है ना। वो जिस्मानी ब्राह्मण तो यात्रा करते हैं, जिस्मानी यात्रा से वापस आ जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा, तुम्हें अब वापस आना है तो सतयुग में आना है, यहाँ कलयुग में नहीं। ओम शांति।